बट फिर हम ब्रेक पे जाने से पहले हम ख्वाजा नाफे की भी बात कर रहे थे, किस तरह नर्चर, हमने एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन पहले भी 2-3 दिन पहले भी यही की है कि नर्चरिंग यंग प्लेयर्स। पॉइंट ये है कि अभी तो अब एनसीए मेरे ख्याल से रेनोवेशन पे जा रहा है, एनसीए रेनोवेशन पे चला जाएगा तो उसके बाद जो है इन प्लेयर्स की रेनोवेशन कैसे होगी, इन प्लेयर्स को इनहांस कैसे किया जाएगा? रेनोवेशन क्या करनी है इसकी? कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ चीजें बेहतर कर रहे हैं, बट ये कि पीसीबी तो ने ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, लगा दें सबको लेके, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। अगर आपने प्लेयर्स बनाने हैं, कज़ाफी स्टेडियम हमारे पास है, एलसीसी हमारे पास है, रेनोवेशन करते रहे, कोई मसला नहीं। जिम में तो नहीं रेनोवेशन होनी, जिम भी यूज हो सकता है। पूल वैसे ही आपका छोटा सा करना है तो कर लें, नहीं करना ना करें। 7 शेप्स है उसमें भेजने पहले भी जाते थे प्लेयर्स, हम लोग जाते थे जब हमारे पास पूल नहीं था, एकेडमी नहीं थी, हमारी जब ट्रेनिंग करनी होती थी शेप से ले जाते थे। तो अभी भी जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये मैटर नहीं है कि वो रेनोवेशन हो रही है या नहीं हो रही जी। इनके पास स्टेडियम भी है, एलसीसी ग्राउंड भी है। मेरा तो ख्याल है अगर कोई इंटरनेशनल ड्यूटी पर नहीं है तो सबको इधर ही रखना चाहिए, क्योंकि जितनी बुरी हालत आपकी हो गई हुई है आपको अपनी बेसिक सबको सही करनी हुई, पुराने क्या तो नए क्या सबको। मतलब आप ये कह रहे हैं जो ये नए लड़के जो T20 के हवाले से हम देखें, इनके तो आप वनडे टेस्ट में तो इनको नहीं ले सकते ना, मगर अभी T20 दूर दूर तक हमने खेलनी नहीं, हमने इनको सही तो करना है ना। ये तो अब कहीं भी वनडे टेस्ट में तो लेना नहीं, अभी बच्चे हैं, जल्दी नहीं करनी, ये नाफे वाला ही चक्कर हो जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है कि जल्दी नहीं करना। हाँ, तो ये अल्लाह करे ना करे, बच्चों को बनाए पहले, ये जितने भी हैं इनको वापस लाएं, इनको आम बनने दें, कैरियों की तरह ना, तो अच्छे तरीके से इनको रेडी करें। और बहुत से आपके सीनियर प्लेयर हैं जिनकी काफ़ी स्किल पे काम होने वाला है, काफ़ी मेंटली भी काम होने वाला है। स्किल बेहतर होगी तो मेरा ख्याल दिमाग भी सही काम करना शुरू हो जाएगा। वरना अगर हम जब तक ये चूरन बेचते रहेंगे ना बैठ के, कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो अपने लोगों को सेव करने के चक्कर में वो यही कह रहे होते हैं मेंटली भाई स्किल तो ठीक कर लो। बिल्कुल स्किल सही होगी तो दिमाग सही चलेगा ना, फिर ये स्किल इस्तेमाल कहाँ करनी है। इस मैच पर आ जाते हैं, आपको क्या लगता है चेज होगा टारगेट या नहीं होगा? स्टार्ट देखिए, कराची का स्टार्ट भी देख लिया आपने, चेज हो ही जाना है मुझे लग रहा है। लग यही रहा है। सही जी। तोसीफ भाई मैच देखा है 4 आवर्स पहले, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ओपनर्स ने दे दिया है और 196 का टारगेट है तकरीबन, तो बताइएगा कि क्या आपके मुताबिक कराची चेज कर जाएगा? कराची को अच्छे रन रेट से चेज करना है, सिर्फ चेज करना टारगेट नहीं है कराची के पास। ये देखा कैसा गैप में शॉट मारा है, जैसा पिच खेल रही है और पिछले मैचों में जिस तरह खेली है, तो ज़ाहिर वर्क तो इन्होंने किया हुआ होगा ना कि हमें किस तरह करना है, कैसे करना है, कितने ओवर में करना है, क्या है हमारा रन रेट कितना, ये एक जो है होम वर्क होता है जो मैनेजमेंट बाहर बैठी है, खाली जम्मे गफील लगा के बैठने का थोड़ी है। वहाँ एनालिस्ट बैठा है, वो सारा बताएगा भाई ये है सारा, और हर चीज़ को तो सारा कुछ है। यहाँ पर हमारे टाइम की बात थोड़ी है कि कोई आन के उंगलियों पर बता रहे हैं ऐसे, वो टाइम तो नहीं है। अब तो सारा कुछ फैसिलिटीज़ है। हाँ, खेल नहीं है बस, बाकी सब फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, तो वो खेल करने के लिए हमें तक कुछ करना पड़ेगा। अभी आपने बात की थी एकेडमीज़, और वो तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एकेडमीज़ आपने पूरे पाकिस्तान में कई जगह पे बना दी है और अच्छी एकेडमीज़ बनाई है, सुना है, तो वहाँ ले जाएं उनको उठा के, आधों उधर ले जाएं, आधों उधर ले जाएं। करने वाले होंगे तो कुछ करेंगे ना, खाली बहाना करके दीवार खड़ी करनी, दीवार जो है वो में खड़ी करेंगे वो, तो ये सब बेकार की बात है। जब करना होगा और जिनको ऑक्युपाई करना होगा लोगों को, तो फिर उनको आप लेके जाएं, जहाँ भी ले जाएं, अगर आपका दिमाग इस तरफ है तो। बिल्कुल, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल सकता है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जिस पे काम हो सकता है। पेशावर ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर्स, आज का दूसरा मैच, आपका फेवरेट सेगमेंट, जल्दी से प्रेडिक्ट कर दें कौन जीत रहा है? पेशावर ज़ल्मी लाहौर में ही है मैच, कहीं भी करा ले। हाँ, पेशावर ज़ल्मी लाहौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। हमारी डिस्कशन जो जारी तो है, सही खेलेंगे कैसे? हाँ, मसला तो ये है। हमारी डिस्कशन के बीच में वार्नर ने अच्छा लाठीचार्ज किया है। नहीं, उसने सेंसिबल शॉटें खेली, जहाँ फील्डर नहीं है वहाँ उससे बना के मारी है। गैप्स ढूंढ रहे हैं हमारे लड़कों को, गैप्स क्यों नहीं दिखते? हम तो फील्डर की प्रैक्टिस करा रहे हैं।
बगैर देखे वो देख के खेल रहा और है। देख के खेल रहा है, कहाँ फील्डर खड़ा है कहाँ नहीं। हमारे तो ढूंढते हैं पहले आंखें बंद करके कि फील्डर कहाँ खड़ा है। और अबरार मतलब जाहिर है एक मंजे में और ये भी देखें क्या कमाल है कि आंखें बंद करके ढूंढते हैं कि फील्डर है कहाँ। नो लुक। तोसीफ भाई आपकी टीम पेशावर या लाहौर? लाहौर सवेरा। ओह लाहौर कलंदर्स। ओके देन आई विल चूज पेशावर। हाँ ठीक है। so अच्छा, 2 फॉर पेशावर्स। नॉन क्रिकेटर एंड क्रिकेटर यस। हाँ, ऐसे एक मिक्स बना लेते हैं, कोई बात नहीं। लाहौर जीतेगा जरा थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो जाएगा पॉइंट्स टेबल, बट लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। इतनी गर्मी है, हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग टुडे। और कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स देयर इन एक्शन राइट नाउ। आखिरी बॉल रह गई है, 193 रन्स बना चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स, पुटिंग अप चैलेंज फॉर कराची किंग्स। और ये देख के मुझे ये अंदाजा हो रहा है दैट हम सब ने कराची किंग्स चूज की हुई है, तो देखना है आगे कि वेदर कराची किंग्स इसको चेज डाउन कर सकती है कि नहीं कर सकती। पर आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर, स्पेक्टेटर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर कि PSL 11 के फाइनल में इवेंचुअली इजाज़त मिल गई है कि स्पेक्टेटर्स भी इस मैच का जो है वो हिस्सा होंगे। स्पेक्टेटर्स जो हैं वो जा सकेंगे स्टेडियम और देख सकेंगे मैचेस। तो बात करेंगे इन्हीं मैचेस के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जैसे कि सवेरा भी आपने स्पेक्टेटर्स की बात की, तो क्राउड जब आएगा, अब हम ये पूछेंगे अपने पैनल से, हमारे एक्सपर्ट से, कि क्या अब कहीं बहुत देर तो नहीं होगी, क्योंकि PSL के रंग जो है खासे फीके दिखाई दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये जो हमारे जो पैनल है और ओवरऑल जहाँ पर भी बातचीत की जा रही है वहाँ सर ये राय जो है वो उसका तासुर पाया गया। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी जो मैच जारी है उसकी बात करेंगे। पहली ओवर में 2 विकेटें गिरने के बाद कमबैक किया कोयटा ने और एक रिकॉर्ड साथ पार्टनरशिप रही रॉयली रोस्टो साउथ शकील के दरमियान, और उसके बाद 196 रन का टारगेट अब दे दिया है, लेकिन उस पार्टनरशिप के बाद अगेन कमबैक किया गया कराची की बॉलिंग ने। तो इस मैच के हवाले से बात करेंगे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम सब कराची वाले हैं और हम सब ने आज कराची चूज़ किया है। लेकिन यूसुफ भाई, जब आप से रोज़ाना हमारी बात होती है कि ज़ाहिर है इस सख्त मौसम की ट्रेनिंग होती है प्लेयर्स की, लेकिन मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि क्या इतने सख्त मौसम की भी ट्रेनिंग है? आज बहुत शदीद गर्मी है, तो मुश्किल तो काफ़ी हो रही होगी। मैंने उस दिन भी ये बात तो कही कि हम इंसान ही हैं, गर्मी तो लगेगी, लेकिन ये हमारा काम है, क्या कर रहे हैं आप। कोई भी दूसरे दुनिया के ठंडे मुल्कों के लोग भी आते हैं, कहीं गर्मी में खेलते हैं, तो आके वो इन चीज़ों को मैं शो नहीं होने देते, कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। आज इन्होंने भी की है, जो 200 रन बनाए हैं। और 20 ओवर की गेम है, कौन सी टेस्ट मैच है या 50 ओवर की गेम है, इजी गेम है। आपने 20 ओवर 1.5 घंटे में बाहर चले जाना है। और बैट्समैनों ने ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने 30 बॉलें खेलनी, किसी ने 40, आधे तो बाहर ही बैठे होते हैं। तो कोई ऐसी बात है नहीं, हमें लग रही है, क्योंकि आज मैं देख रहा था कोई हमारे ऑफिस से बाहर जाके देख कितनी गर्मी है। गर्मी तो है, आप तो अंदर बैठे आराम से। तो गर्मी है, इसका कुछ कर नहीं सकते। और अच्छी चीज भी है, फसलें पकनी है, गंदम का भी मामला वो तो जरूरी है। तो बट जब फील्ड के अंदर होते हैं, मेरे ख्याल से जब गेम में इन्वॉल्व होते हैं, क्या तब तो एक फीलिंग होती है ना, फिर तो खत्म हो जाती है ना फीलिंग, व्हेन यू लाइक बिजी इन द गेम। एक तो अपने पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी यही है। हर लिहाज से अल्लाह ने नवाजा हुआ है। जो हमें शौक है उसमें अल्लाह ने डाला है, तो इस पर शुक्र करना चाहिए और मज़ा आता है। क्योंकि हमने तो बगैर पैसों के जून जुलाई में 5-5, 6-6 मैच वीक के खेलते थे, तो ये तो पैराडाइज है हमारे लिए, क्योंकि पैसे भी मिल रहे हैं और बाहर जाएंगे तो बूफे लगे हुए हैं और एसी में बैठ जाना, जाके सिर्फ 1.5 घंटे के लिए अंदर आना है फील्डिंग में। वो सख्ती इन्होंने देखी नहीं ना शायद, जो हम कल बात करते कि वो कदर नहीं रहती शायद। इन्होंने तो ऐसी बात नहीं की, ये तो हम ही फील कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा, उनमें से तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। और मेरा ख्याल करनी भी नहीं चाहिए। एज ए इंसान हम कह रहे हैं कि लगती है गर्मी, ये कहना कि नहीं लग रही है ये गलत है। लेकिन एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, प्रोफेशनल, हमें इन बातों को बिल्कुल। बट वही तौसीफ साहब, जैसे हम बात यही हो रही है कि इंसान तो ऑब्वियसली फील करते हैं जो भी है, मगर एज एन एथलीट आपकी इंड्योरेंस ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा इंड्योर कर सकते हैं, आप ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए आप जल्दी एक्लेमेटाइज भी कर लेते हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि हमको ये गर्मी शदीद लग रही है, बट येस प्लेयर्स आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। और रिजवान क्योंकि आज खेल नहीं रहे, वरना रिजवान को क्रैम्प्स हो जाते हैं, वरना तो अभी मुझे आज कोयटा में भी किसी को या कहीं किसी को कराची में भी जो है वो क्रैम्प्स पड़ते हुए नहीं दिखे। जी हाँ, और जाहिर है कि पहले से सब चीज़ें पता होती हैं और
वेदर का ये सब जो है मालूमात है। उस ज़माने में शायद इतना नहीं था, हो भी तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता था जी, थंडर स्टोन इस वक्त आएगा, इस वक्त आएगा, और ये है, और पता सारा होता है। और इसी तरह पास ऑन करते हैं, प्लेयरों को भी पास ऑन करते हैं कि जी ये पोजीशन है, और प्लेयरों को ख़ुद ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए कि जाहिर है, और करते भी होंगे, क्योंकि हम श्रीलंका में कोलंबो में खेले हैं। यानी अब ये हाल हो गया था, हमारी 4 टीम थी कि हम लोगों को एक साए में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ी। ट्रेनिंग के बाद साए में गए हम लोग, और बहुत बुरा हाल था, ह्यूमिडिटी थी और पसीने बह रहे थे। तो ये हाल डेफिनेटली यहाँ भी होगा, लेकिन आपको काफ़ी सहूलतें हैं। लेकिन आपको फिट रहने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं चीज़ों की, वो डेफिनेटली आपको बताई जाती हैं और आपको करना भी चाहिए। एक तो पानी का इतना इस्तेमाल कि वो डेफिनेटली जो स्वेटिंग होती है आपकी, तो वो पानी सारा कुछ जाता है उसमें। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये सॉल्ट टैबलेट भी हमारे टाइम में दी जाती थी, और काफ़ी कुछ ऐसा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इस एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ होता है तो इसका मतलब है आपकी फ़िटनेस में प्रॉब्लम है। आपको उस लिहाज से आपने फिटनेस नहीं की अपनी जो बताई गई रिक्वायरमेंट।